साहब को समझना चाहिए, ये 2023 की मैच फिक्सिंग है। एमआईएम और बीजेपी दोनों मिलके टीआरएस को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केसीआर साहब को इसका नोट लेना चाहिए। आने वाले 2023 में जो है एमआईएम 70 से 75 सीट लड़ाएगी ताकि बीजेपी के 50 एमएलए जीते और कमजोर हुकूमत बने। उनको ब्लैकमेल करने के लिए आज भी वक्त है। आप जो है बजाय ये सिकोपैंट्स को निकालिए, डायरेक्ट आवाम से मिलिए। कारपोरेटर जीतना, एमएलए इलेक्शन देखते देखते फिर 2023 आने वाला है, उसकी तैयारी करिए। असेंबली इलेक्शन की इंशाल्लाह जम के लड़ेंगे हम, इंशाल्लाह तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ेंगे। कोई दिल बर्दाश्त होने वाले नहीं है हम। अब रही बात जो बड़े फिक्र की बात है कि बड़े सोच और जैसा ही रिजल्ट्स देख रहा था मैं कि अचानक से बीजेपी को 48 सीट आ गए। तो पहले तो दुबाका में हार हुई तो लोग बोले कि भाई हरीश राव की वजह से हारे। तो आज मेरा सवाल है उन टीआरएस के लीडर से कि 100 सीट से अचानक टीआरएस जो है 55 सीट कैसे आ गई। तो क्या ये केटीआर का लीडरशिप फेलियर है, क्या केसीआर साहब की लीडरशिप फेलियर है, क्या कविता की लीडरशिप? कविता मैडम जहां पर इंचार्ज थे मशीराबाद में, सारे के सारे बीजेपी जीत गई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अपनी तकरीर में 12 ये कह रहा था कि अल्लाह ताला जब किसी को तबाही के रास्ते पर भेजाता है, ले जाना चाहता है, तो उसकी औलाद नहीं खींचता, उसकी शोहरत नहीं लेता, उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता है। तो हमारे केसीआर साहब के अक्ल पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, जो 2 इबादत गाहों को सेक्रेटेरिएट में उन्होंने तोड़े थे। यानी एक खाना मस्जिद आपके कोत्तागुड़म की मस्जिद, आशुर खाना है नारायणपेट का आशुर खाना, और 2 मस्जिदों को जो केसीआर साहब अपने आप को अनचैलेंज किंग मान रहे थे, अनचैलेंज किंग बना लिए थे कि कोई उनको सवाल नहीं कर सकता। तो मैं 12 अपनी तकरीर में कहता था कि तुम राजशेखर रेड्डी की जिंदगी को देखो। हेलीकॉप्टर उड़ने से 6 मिनट पहले राजशेखर रेड्डी किस कदर तंग कर चल रहा था। तो अक्ल पे पर्दा डाल दिए, रातें रात इलेक्शन करवाए और खुद बेइज्जती हो गई उनकी कि 100 सीट के बजाय 55 सीट आ गए। यकीनन मेयर उनका बनेगा, डिप्टी मेयर उनका बनेगा। उनको ना मजलिस की जरूरत है टीआरएस को, ना बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि कई लोग ये बहस कर रहे हैं कि फिर से मजलिस को मेयर मिलेगा, डिप्टी मेयर मिलेगा। कुछ मिलने वाला नहीं है उनको। 55 टीआरएस के है और 30 जो है उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, 75 के करीब उनको +5 है। और हो सकता है कि कुछ कारपोरेटर्स जो है अगर सीक्रेट वोटिंग हुई तो पैसे भी दे के वो लोग खरीद ले सकते। तो टीआरएस के मेयर बनने की, डिप्टी मेयर के ऊपर कोई बहस नहीं है, उनका मेयर बनेगा। लेकिन अभी भी वक्त है कि टीआरएस को ये सोचना चाहिए, टीआरएस की क़ियादत केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, ये सिकोफेंट्स बोल के इंग्लिश में कहावत है, ये सिकोफेंट्स इनके अतराफ में जो घेरे हुए हैं, यानी कोई अवामी लीडर नहीं है टीआरएस में अक़लियतों में। आप गौर करिए, महमूद अली डम्मी, जितने मुस्लिम लीडर्स है टीआरएस में सब डम्मी है, कोई अवामी रावेदा में नहीं है। उसके बावजूद अक़लियतों ने केसीआर साहब को 2018 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया। तो इनका दिमाग खराब हो गया, बोले कि भाई मुसलमान कहीं नहीं जा सकते, मेरे को छोड़ देंगे। इन्हों मस्जिदा तोड़ दे रहे हैं, इन्हों जो है क्या क्या नहीं किए। सबसे बड़ी मार जो पड़ी कि इन्हों जो है, जो हिंदुत्व का शैतान तेलंगाना में सो रहा था, वो हिंदुत्व के शैतान को जगाए। कैसा जगाए? इन्हों जो है पीवी नरसिम्हा राव की 100 साला जश्न मनाए इन्हों। यानी कोई एक आदमी जाके पीवी नरसिम्हा राव को ये नहीं बोला कि अरे साहब आप पीवी नरसिम्हा राव के मुर्दे को खबर से निकाल के आप उसको जिंदा कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये जो पीवी नरसिम्हा राव जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, तुम जिसका जश्न मनाए, अल्लाह तुमसे नाराज हुआ और मुसलमान तुमसे नाराज हुए। तुम जो 4 मस्जिदा तोड़े, अभी भी मुहासबा करना चाहिए टीआरएस। आप आइदर यू आर विद द गुड और यू आर विद द बैड। एक हाथ से आप एक साथ 2 जनों को लेकर नहीं चल सकते। आप अक़लियतों के साथ थे, अक़लियतें आपके साथ थे। हालांकि 5 साल में जो है टीआरएस के दौर में इनकाउंटर्स हुए,
कई वाक़यात पेश आए, उसके बावजूद मुसलमान आप पर भरोसा करके 2018 और 2019 में आपको वोट दिए, लेकिन टीआरएस जो है जो उनका रवैया हो गया था, केसीआर साहब किसी से नहीं मिल रहे, 6-6 महीने आप कोई एमएलए जाके उनसे नहीं मिल सकता, मिनिस्टर जाके कोई नहीं मिल सकता, सेक्रेटेरिएट तोड़ दिए, अवाम जाके कोई सीएम से नहीं मिल सकती। तो ये तमाम चीज़ों का मुहासेबा करना चाहिए टीआरएस को। ये जो टीआरएस हिंदुत्व जो लाइन ली, उसका फायदा बीजेपी को हुआ। लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 दिन में कैसा हो गया। तो और एक चीज़ ये है कि जो टीआरएस जो एमआईएम को साथ लेकर चल रही थी, यानी आप देखिए, गौर करिए, तेलंगाना की मुखालिफत करे एमआईएम वाले, उसके बावजूद मुसलमान आपका साथ दिए। 5 साल आपके साथ पूरे तेलंगाना एजिटेशन में नहीं थे, टीआरएस के तेलंगाना एजिटेशन में एमआईएम वाले, लेकिन मुसलमान आपके साथ थे। जब से एमआईएम आपके साथ हुई, आपसे मुसलमान भी दूर हो गए और आपसे हिंदू भी मुखालिफ हो गए आपसे। तो इन तमाम वाक़यात थे, आपके दरमियान में कुछ बातें रखना था मुझे। ये जो बड़े फिक्र की बात है कि बीजेपी ने जो 48 सीट जीती है, खुद एमआईएम के 6 सीट घट गए पहले को अब को जो है। अगर आप अमजदुल्ला खान की फिक्र छोड़ के अगर आप दूसरे सीट्स में जाके आप जो है अगर ध्यान देते, तो मैं समझता हूं कि कम से कम पुराना टैली जो है एमआईएम का आप बचा ले सकते थे। लेकिन एक अमजदुल्ला खान की फिक्र में जो है आप थर्ड पार्टी हो गए, यानी एमआईएम हैज बीन रिड्यूस्ड टू थर्ड पोजीशन, और बीजेपी 4 सीट से 48 सीट हो गई। तो केसीआर साहब को समझना चाहिए, ये 2023 की मैच फिक्सिंग है। एमआईएम और बीजेपी दोनों मिलके टीआरएस को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केसीआर साहब को इसका नोट लेना चाहिए। आने वाले 2023 में जो है एमआईएम 70 से 75 सीट लड़ाएगी, ताकि बीजेपी के 50 एमएलए जीते और कमजोर हुकूमत बने। उनको ब्लैकमेल करने के लिए आज भी वक्त है। आप जो है बजाय ये सिकोपैंट्स को निकालिए, डायरेक्ट आवाम से मिलिए, मस्जिदों को इमीडिएट बनाइए। रही बात जो मस्जिदों का जो एजिटेशन है, जॉइंट एक्शन कमेटी वो कल से ऑपरेट होगा। कल ही मैं जाकर मुश्ताक मलिक साहब से बात करूंगा और बड़े पैमाने पे हम एजिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं मस्जिदों का। ये चारों मस्जिदों की दोबारा तामीर के लिए आप समझ रहे हैं कि अमजदुल्ला खान को इलेक्शन हरा देंगे तो अमजदुल्ला खान के हौसले पस्त हो जाएंगे। अमजदुल्ला खान एक बार इलेक्शन हरा, हौसले नहीं पस्त हुए और बढ़ गए। दूसरे बार आप हराए और बढ़ जाएंगे अब। और यानी बिल्कुल किराक किस्म से काम करूंगा और आने वाले 5 सालों में, क्योंकि लोग मुझे जो इज्जत से नवाजे लोग, और ख़ास तौर पर इलेक्शन के दौरान जो लोग मेरे को माली मदद किए, मैं फर्दन उनसे शुक्रिया अदा करूंगा, फ़ोन करके जाके मिल के। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ होता है इलेक्शन में, बगैर पैसे के कोई गेम नहीं बचता। तो इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा है मुझे, मैं तो उस काबिल नहीं था कि इतना बड़ा इलेक्शन मैं लड़ सकता था। इतनी ताकत बताइए आप देखिए, मुझे हंसी भी आ रही सोचकर। मैं भी काउंटिंग से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था घर में जाके, सोच रहा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में असदुद्दीन ओवैसी मंडला रहे हैं, एक जमात के सदर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी सीएम और आपके केटीआर साहब मंडला रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज, अमित शाह की आखिरी दिन रैली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि पूरे हिंदू वोट एक जगह हो जाए, अमजदुल्ला खान को ना जाए। तमाम साजिशों के बावजूद इंशाल्लाह कल जो है मजीदुल्लाह खान साहब फरद भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि कल नहीं परसों जो है 6 दिसंबर है। मैं ये चीज याद दिलाने के लिए आया हूं दरमियान में आप लोगों के, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जख्म को खिरोचने का दिन है। उस जख्म को, बाबरी मस्जिद के जख्म को ताज़ा रखो। और 6 दिसंबर के दिन कोई अदालत का फैसला हमारे लिए कबूल नहीं हो सकता, इसलिए कि मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, जमीन से लेकर आसमान तक मस्जिद रहती है। तो जहां पर जो लोग जश्न मना रहे हैं जीत का, मेरी उनसे गुजारिश है कि 6 दिसंबर का गम मनाइए। 6 दिसंबर के दिन जैसा हम हमेशा यौम सिया मनाते थे, जैसा हम गम मनाते थे, इस 6 दिसंबर को भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द जजमेंट इज विद द सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर की तामीर का काम भी अगर चालू हो जाएगा, पूरी राम मंदिर भी अगर बन जाएंगी, तो मेरे दिल में मस्जिद रहेगी, हर मुसलमान के लिए मस्जिद रहेगी।
मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ पूरे तेलंगाना के मुसलमानों से, आंध्रा के मुसलमानों से, कि आप जो है मस्जिद की जगह उस जख्म को ताज़ा रखो, खिरोच खिरोच के रखिए मस्जिद के जख्म को। शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होते रहेगी आप लोगों से। यार जिंदा, सोबत बाकी।